नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे परीक्षा में यदि तनाव हो तो क्या करें। जी, बच्चों के परीक्षा के बढ़ते हुए तनाव को देख करके क्या ज्योतिषी उपाय किए जा सकते हैं, पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को एडवाइस कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 077140877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शब संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। तिथि और दिन शनिवार। आज षष्ठी तिथि 10:44 तक, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 6:48 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:27 से 10:49 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं तनाव की, परीक्षा की। कई विद्यार्थियों को परीक्षा के बारे में सोचकर ही बेचैनी होने लगती है। मन में कई विचार घूमने लगते हैं। एक विचार तो ये आता है कि क्या मुझे सभी प्रश्नों का उत्तर मालूम है, क्या मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा, थोड़ा पढ़ लेता तो और अच्छा होता। ये इस तरह के विचार लगभग हर विद्यार्थी को परेशान करते हैं, चाहे विद्यार्थी कितनी भी तैयारी करके क्यों ना आया हो। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के तनाव से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, और ज्योतिष का जो विज्ञान है वो इन छात्रों को किस तरह से मार्गदर्शन कर सकता है। तो आइए हम भी बताते हैं कि ज्योतिषी जो है वो आपको सही विषय चुनने में मदद कर सकता है, संबंधित विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त कराने में मदद कर सकता है, जीवन को ऊंचा उठाने में मदद कर सकता है। बहुत सारे ज्योतिषी उपाय हैं जो बच्चों को बेहतर रिजल्ट दिला सकते हैं। इन उपायों में हवन, अनुष्ठान, पूजा, ध्यान, ग्रह शांति इत्यादि। लेकिन आपके जन्म के ग्रहों को अध्ययन और उसके अनुसार सही उपाय करने से निश्चित रूप से आपको मदद मिलती है, तो इसमें कहीं कोई शंका नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जब आपकी जन्म कुंडली में तृतीयेश, पंचमेश, लग्नेश, भाग्येश या एकादशीश पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको सरस्वती और गणेश की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी काल पुरुष का तृतीयेश बुध होता है, पंचमेश सूर्य होता है, भाग्येश बृहस्पति और एकादशीश शनि। यानी ये लग्नेश मंगल को देखें तो मंगल, बुध, इसके अलावा सूर्य, बृहस्पति और शनि, ये 5 ग्रह ऐसे हैं जो आपको सामान्य तौर पर काल पुरुष के जन्म कुंडली में भी एकाग्रता का विषय है। अब सवाल अलग अलग जन्म कुंडलियों का है। कल तो आपके बच्चे की जन्म कुंडली में तृतीयेश, पंचमेश, भाग्येश, एकादशीश और लग्नेश, इन ग्रहों को अच्छे से देखना बहुत जरूरी है। अगर इन ग्रहों में पापक ग्रह बैठ गए हो या 6ठे, 8वें बैठ गए हो तो इनकी ग्रह शांति करा लें, अथवा मोटे तौर पर सभी बच्चे गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, हरि मूंग का दान करें, केले के वृक्ष की सेवा करें, तो बच्चे मोटे तौर पर बेहतर पा सकते हैं। इसी तरह से सरस्वती की उपासना, ऐंग बीज मंत्र का ध्यान करें, सरस्वती स्तोत्र का, सरस्वती चालीसा का पाठ करें और हरि मूंग का दान करें तो बेहतर रिजल्ट आ सकता है। चलिए, तो हमने बेहतर रिजल्ट के लिए एक छोटा सा टिप दिया। अब हमारे कॉलर के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ हमारी पहली कॉलर है मोनिका। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मोनिका मेरे मिसेज का नाम है पंडित जी। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 1/26/85 और टाइम है रात का 12:05। आराम से 1/26/85। मैं समझा नहीं। 26 जनवरी 1985। 26/1/85। 26 जनवरी 1985। जी जी जी। और जन्म समय? जन्म समय 12:05 रात में। जन्म स्थान? औंधी। कहाँ पड़ता है ये? राजनांदगांव। हाँ, बताइए तो क्या जानना चाहते हैं। प्रेग्नेंट है, आज एडमिट करना है, तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि सीजर करना पड़ेगा, तो समय से पहले सीजर करना पड़ेगा बोल रहे हैं, तो बच्चा स्वस्थ
रहेगा कि नहीं, और बीपी हमेशा हाई रहता है 1 महीना से। चलिए आइए देखते हैं कि बहुत जल्दी सीजर करना है, सीजर करने का समय सही है या नहीं है। यदि समय सीजर का सही है तो क्या समय हो सकता है, ये एक बात बड़ी अच्छी आपने कही। आइए देखते हैं कि सीजर करने का अच्छा समय क्या हो सकता है। आमतौर पे सीजर का समय जो इन दिनों में दिखाई पड़ता है, यदि आपकी वाइफ को सीजर कराना हो तो एकदम अर्ली मॉर्निंग, सवेरे 6 बजे 6:30 बजे से लेकर के आप सीजर करा सकते हैं। अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य लग्न में होंगे तो ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप डॉक्टर की सलाह पर इसे छोड़ दें। सवाल यह है कि क्या कोई कैजुअलिटीज़ की संभावनाएं हैं। आपकी पत्नी का जन्म लग्न तुला है और उनकी जो राशि है मीन है, तो बृहस्पति जरूर 12वें हैं, तो थोड़ी कैजुअलिटी की संभावना तो है। डॉक्टर की सलाह में एकदम से रहें। थोड़ा सा गुड़ चना लेकर के दान कर दें, थोड़ा गुड़ यानी 1.25 किलो गुड़ 1.25 किलो चना दान कर दें। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं, गुरु की ही अंतरदशा चल रही है। गुरु आपके पत्नी की जन्म कुंडली में 4थे स्थान में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत रिस्क नहीं है, कोई फैटल रिस्क नहीं है। बस गुड़ चने का थोड़ा दान कर दें तो पत्नी अच्छे से डिलीवर कर देंगी। जी मालती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मालती जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। जी पंडित जी, मेरे को मेरे फ्रेंड के बारे में पूछना है। फ्रेंड या पेरेंट्स? फ्रेंड है। हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1985। 26 सितंबर 1985। 1985 और समय है दोपहर के 3 बजे। दोपहर 3 बजे। और जन्म स्थान रायपुर है। जी जी पंडित जी, उनको मतलब पैसों को लेके बहुत दिक्कत आ रही है। जहाँ भी पैसा लगा रहे हैं वहाँ नुकसान ही हो जा रहा है, और ऐसा करीबन 1.5-2 साल से हो रहे हैं। वो बहुत परेशान है। तो मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे तो मैं सुन पाऊंगा। जी पंडित जी, उनको पैसों के लेके बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ, जहाँ भी पैसा लगा रहे हैं उनको नुकसान हो जा रहा है। हाँ। ऐसा 1.5-2 साल से हो रहा है, तो उपाय बताइए। क्या काम करते थे आपके हस्बैंड? जी हस्बैंड नहीं है, फ्रेंड है। जी अच्छा, चलिए तो आइए देखते हैं कि आपके फ्रेंड बार बार पैसा लगाते हैं, इधर उधर खर्च हो जाता है पैसा। क्या करना चाहिए? आपके फ्रेंड की जन्म कुंडली मकर लग्न और कुंभ राशि की है, और हम देख पा रहे हैं कि शनि लग्नेश होकर के 11वें स्थान में है, तो काफ़ी ज़्यादा तनाव की स्थिति, मतलब अपने हेल्थ को लेकर के थोड़े से परेशान हो सकते हैं। केतु की दशाएं चल रही हैं, तो व्यापार इन्होंने शायद फरवरी के बाद चेंज किया है, और इसके कारण इन्हें चेंजेस के कारण परेशानी है, और ये परेशानी अभी और बढ़ सकती है। अप्रैल 2022 के बाद जब शुक्र की दशा चलेगी तो शायद इसमें थोड़ी परेशानी और बढ़ सकती है। इन्हें चाहिए कि ये शुक्र की शांति के लिए विधिवत दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें, और एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया 4 कैरेट का पन्ना धारण करें तो निश्चित तौर पर इन्हें फायदा होगा। चित्राम जी बहुत बहुत चित्राम जी बताएं। पंडित जी प्रणाम, खुशी रहो। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 4/2/1977। समय मालूम नहीं है पंडित जी, लेकिन जन्म स्थान चूरा चौरोदा है। आप बताइए क्या जानना चाहते हैं चित्राम जी। अपन पुलिस में एक नौकरी पंडित जी। आप पुलिस में हैं? हाँ जी जी, सहायक रक्षक। तो प्रमोशन और उसन कब हो पाही या नहीं पाही? चलिए आइए देखते हैं। आपका प्रश्न लग्न मकर है और आपकी जो प्रश्न की राशि है वो मीन है। आपका प्रश्न है क्या प्रमोशन होगा? जवाब है हाँ, प्रमोशन होगा। दूसरा प्रश्न है क्या ट्रांसफ़र हो सकता है? हाँ, ट्रांसफ़र हो सकता है। तीसरा प्रश्न है कब प्रमोशन होगा? अप्रैल 2022 के बाद प्रमोशन होगा।
क्या कुछ करना चाहिए? एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना पहनना चाहिए, बुधवार का व्रत करना चाहिए, हरी मूंग का दान करना चाहिए, इससे सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं अभय जी। अभय जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार, मैं अपनी बेटे के बारे थोड़ा में पूछना ऊंचा चाहता बोलेंगे हूँ। ना सर, ऊंचा बोलेंगे। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। हाँ जी। हाँ, उसका जन्म डेट ऑफ बर्थ 21 अप्रैल 1994, समय 21। हाँ जी, समय सुबह के 5 बजे। जन्म स्थान चंडीगढ़। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, वो अभी 2 साल से कोरोना की वजह से चंडीगढ़ में इंडिया में फंसा हुआ था। वहाँ से सिडनी से पढ़ाई की है। अब थोड़े दिन पहले, 10 दिन पहले वो सिडनी वापस गया है। उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उसकी पैसे की अच्छे कमाएगा, ऐसे कुछ उसके करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मीन है और इसकी जो राशि है वो सिंह है। लग्न में मंगल है और मंगल भाग्येश होकर के मूव कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बेटे को जाते साथ ही नौकरी अच्छी मिल जाएगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 15 जनवरी 2022 से मंगल की अंतर्दशा शुरू 21 मई तक हो जाएगी। मगर 21 मई के बाद राहु की दशा चलेगी, मतलब थोड़ा सा संघर्ष जरूर हो सकता है, थोड़ी बड़ी उलझने आ सकती हैं। उसके लिए उसे दत्तात्रेय कवच नित्य पाठ करना चाहिए और मंगल का व्रत कर ले, मंगल स्तोत्र पाठ कर ले, भगवान शिव का नाम जप ले, तो सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। हमारे साथ अगले कॉलर है हुकुमचंद जी। हुकुमचंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 31 अगस्त 1991 और समय बता दें। 3:56 शाम को, स्थान जयपुर। क्या जानना चाहते हैं? उसकी शादी के लिए पूछना चाहता हूँ सर, शादी कब तक होगी? अभी बच्चा क्या कर रहा है? अभी सर्विस कर रहा है वो। कहाँ सर्विस कर रहा है? एयरपोर्ट पे, पालम एयरपोर्ट पे। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, राशि मेष है, लग्न में राहु है, सप्तमेश बुध 8वें स्थान में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है शनि से आक्रांत। तो 2 बातें, शादी से पहले कर्क विवाह कराने, बच्चे को 4 कैरेट का माणिक की 4 कैरेट का टोपास पहनाएं, और दूसरा शादी बहुत सावधानी से करें, क्योंकि बच्चे का सप्तमेश शनि से आक्रांत है। पोस्ट मैरिटल नहीं, शादी के बाद भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आ सकती हैं। शादी का वक्त हो सकता है अगस्त के बाद शुरू हो, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इस बच्चे का बृहस्पति अब 12वां हो जाएगा अप्रैल में, और वो करीब 1 वर्ष 12वां रहेगा। तो ऐसा मान सकते हैं कि साल के एंड में, अगले साल की शुरुआत में इस बच्चे के विवाह का योग बनेगा। याद रखिए, एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का माणिक पहनाना और साथ में इस बच्चे का अर्क विवाह कराना बहुत आवश्यक है, तभी शादी होगी, नहीं तो शादी के बाद भी काफ़ी तकलीफ़ें आ सकती हैं। हमारे साथ अगले कॉलर हैं नूतन जी। नूतन जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्रभु। नूतन जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो टीवी की आवाज़ बंद कर दें। चलिए हमारे साथ अगली कॉलर ममता जी हैं। ममता जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, मेरा बताइए। जन्म तिथि है 19/11/82, जन्म स्थान रायगढ़, समय 11 बजे सुबह का। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी अभी हम लोग का प्रमोशन का एग्जाम होने वाला है, उसमें सफलता का योग है कि नहीं, और शारीरिक परेशानी रहती है पंडित जी। कोई घर भी खरीदने वाले हैं क्या? जी अभी तो नहीं पंडित जी। शारीरिक परेशानी क्या, बदन का दर्द रहता है? जी, और मानसिक परेशानी भी रहता है, और ये मेन अभी प्रमोशन का योग है कि नहीं पंडित, परीक्षा। चलिए आइए देखते हैं प्रमोशन का योग है कि नहीं। आपका जन्म लग्न मकर है, आपकी जो राशि है वो धनु है, शनि आपके लग्नेश और द्वितीयेश होकर के बैठे 10वें स्थान में, इसके चलते ऑर्थोपेडिक पेन भी है, और इसके चलते ही
आपको अपने घर से दूर रहने का योग भी है। क्या करना चाहिए? जल्दी से शनि की शांति करा लें। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें। मंगल का, बुधवार का व्रत करना शुरू करें और केले के वृक्ष की सेवा करें। बहुत जल्दी आपका ट्रांसफर हो जाएगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं दिनेश जी। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम, बताएं। मैं ये बोल रहा हूँ सर, मेरे बच्चे का जन्म है 25 जनवरी 1999 और जन्म समय? समय लगभग 12:30 बजे का। और जन्म स्थान? जन्म स्थान मवासा। ये बताइए कि ये आपने जो समय बताया दोपहर का है रात का है? नहीं, दोपहर का। ये कहाँ का है? नवा शहर? मवासा नरसिंहगढ़ के पास में, राजगढ़ जिला। चलिए आइए देखते हैं क्या जानना चाहते हैं प्रभु। शादी के विषय में जानना चाहता हूँ। शादी? जी। ये लड़की है कि लड़का? लड़का है। हाँ, तो इसको कोई लड़की पसंद आ गई क्या? नहीं। चलिए आइए देखते हैं। आपके बेटे का जन्म लग्न मेष है, राशि भी मेष है। वर्ष 2023, अप्रैल के बाद इसकी शादी का योग है। लग्नस्थ शनि 7वें मंगल के कारण शादी में बाधाएं। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। इस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए एक 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज पहनाएं। बच्चे से कहें कि गुरुवार का व्रत करे तो कल्याण होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नरेंद्र जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ है 5/10/1900। सर टीवी की आवाज बंद करके टेलीफोन से सुन लीजिए, वरना आपका भी फोन कट जाएगा ऐसे लगता है। चलिए हमारा बताइए डेट ऑफ बर्थ 5/10। चलिए ऋषिकेश जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। ऋषिकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है ऋषिकेश जी से भी बात नहीं हो पा रही है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि यदि किसी बच्चे की जन्म कुंडली में लग्न 3, 5वें, भाग्य स्थान 11वें और में कहीं पापक ग्रह बैठ जाए, या फिर तृतीय, पंचमें, छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, या फिर शुक्र की, राहु की दशाएं चलने लगे, ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई में थोड़ा सा व्यवधान आता है, उनके आत्मबल में भी कमी आती है, संशय बरकरार रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थोड़ी सी तैयारी कम होती है। ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? तो संशयात्मा विनश्यति, बच्चों को सभी प्रकार के संशय से मुक्त रखने के लिए हमारे यहाँ पे मंत्र का जप करना चाहिए। तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ या गणपति का पूजन या गणपति का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करें। गणपति स्तोत्र का पाठ कर लें, या सरस्वती का मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः, या फिर दुर्गा सप्तशती में दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करना, या फिर दुर्गा नवार्ण मंत्र का जप कर लेना ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये कुछ तरीके हैं जिसके चलते सारे परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। खासकर जब बच्चे एग्जामिनेशन फीवर में हो, एग्जामिनेशन का फीवर चढ़ा हो, बुखार चढ़ा हो, तो इस समय थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे जितने भी मंत्र हैं सब हिप्नोसिस के तरीके हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मंत्र का जप करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। बच्चों को थोड़ा सा अनुशासित करेंगे तो बच्चों की जो मेमोरी है काफ़ी अच्छी होगी, और हमेशा रिटेंशन यानी स्मृतियाँ याददाश्त पर निर्भर करती हैं। अटेंशन जितना अच्छा होगा यानी एकाग्रता जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका जवाब होगा। तो रिटेंशन इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द अटेंशन। तो बच्चों में एकाग्रता लाने के लिए कोशिश करें कि बच्चे क्लासरूम में या पढ़ाई में ज़्यादा एकाग्र हो सकें, और वो तभी होगा जब आप उनको मंत्र का जप कराएंगे। दूसरा, बच्चों में थोड़ी हम्बलनेस होनी चाहिए। अभिनय भी कई बार बच्चों की पढ़ाई में बाधा देता है। तीसरा, रात्रि जागरण भी बच्चों की पढ़ाई में बाधा देता है।
और चौथा, बच्चों के अनियमित चर्या यानी इरेगुलर रूटीन जो है वो भी थोड़ी परेशानी देता है। तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए 4 चीज़ें एकदम याद रखिएगा और मुझे से लगता है इससे बच्चे बहुत पढ़ाई बेहतर कर पाएंगे। अब आपसे विदा लेने का समय है, तो जाते समय वही एक फॉर्मेलिटी कि भाई आप अपना ध्यान रखें, कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। और इसके बाद भी कोई मन में सवाल हो तो गूगल में सर्च करें, प्रिया शरण त्रिपाठी मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त, नमस्कार।